हाँ गुड़िया, क्या नाम आपका? जसमीत। जैस्मीत। अच्छा, आज आप जैसे ये उद्घाटन किया गया है, क्या बताना चाहोगे? आप कब से यहाँ पर तैयारी कर रहे हो? बहुत दिन से। कितने दिनों से? सर महीना हो गया। महीना हो गया। यस सर। और खेलों के नए आयाम, अनुशासन है महान, हर बच्चे में काम, हर बच्चे में काम, यही है ग्रीन वैली की पहचान। हमारे पथ पर चलने वाला बच्चा एक दिन कोई ना कोई आईएएस बन के आएगा। ये दूर नहीं है दिन, एक आईपीएस बन के आएगा किसी दिन, और किसी दिन कोई ओलंपिक या कम से कम एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम के अंदर ऐसे ऐसे कोचिंग के मार्गदर्शन में रह करके वो मेडल जीत के लेके आएगा। ये मेरा वादा है। भगवदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव याद दिलाता हूं, शिक्षकों को भी याद दिलाता हूं, एक दिन इस स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, याद रखना एक कही हुई शब्द, हमसे निकला हुआ बच्चा, हमारे मार्गदर्शन में पढ़ा हुआ बच्चा, सभी की गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आज लगभग 800 बच्चे हैं, 800 में से अगर 80 बच्चे भी 10% बच्चे भी हमारी बात मान रहे होंगे, तो मैं उन 80 बच्चों की बात कर रहा हूं कि हमारे मार्गदर्शन के अंदर पढ़ा हुआ बच्चा, हमारे पथ पर चलने वाला बच्चा एक दिन कोई ना कोई आईएएस बन के आएगा। ये दूर नहीं है दिन, एक आईपीएस बन के आएगा किसी दिन, और किसी दिन कोई ओलंपिक या कम से कम एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम के अंदर ऐसे ऐसे कोचिंग के मार्गदर्शन में रह करके वो मेडल जीत के लेके आएगा। ये मेरा वादा है। मैं कभी भी वादा झूठा नहीं करता हूं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मेरा मकसद सिर्फ उन बच्चों पर काम करने का है जो हमारी बात मानते हैं, लगन के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आपके प्रिंसिपल साहब छुट्टी के बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस में बिठाते हैं, आपको पढ़ाते हैं। 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते ही नहीं पढ़ाते? यस। तो आपका क्या फर्ज बनता है बेटे? कितने बच्चे एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं? खड़े हो जाओ उनके साथ।
खड़े हो सारे के, हाँ सारे खड़े हो। आपका क्या फर्ज बनता है बेटे, ये बताओ क्या फर्ज बनता है? मैथ में कम से कम, मैथ की बात कर रहा हूँ, 100 में से 100 का टारगेट होना चाहिए। वो कहते ना पोलियो की दवा पिलाने वाले कि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया। एक भी मार्क्स कम आ गया तो हमारा टारगेट टूट गया। 100 में से 100 का टारगेट लेके चलो, तब तो एक्स्ट्रा क्लासेस में आया करो, अदरवाइज घर जाओ। क्या 95 वैसा ही 95 वैसा ही 85 ले नहीं। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस की मेहनत टीचर करते हैं तो आपके अंदर एक्स्ट्रा जज्बा, एक्स्ट्रा मेहनत करने का जुनून होना चाहिए। है इतना? सोचा है सपना? लिया मन में? ढीले मन से बोलोगे तो क्या कामयाब होगे। ये मन मैं कह दूंगा, ये सोच है तो ही क्लास में बिठाएंगे आपको, नहीं तो अपने घर रहो आराम से। 98 भी आए तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, 99 आए तो भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जिस बच्चे के भी 100 में से 100 आएंगे, मैं उस बच्चे को मानूंगा कि उन्होंने इनकी लाज रखी है, इनकी इज्जत बचाई है, अदरवाइज आप इनकी इज्जत नहीं बचा पाओगे। इनकी इज्जत आपके हाथों में, उन्होंने अपनी इज्जत आपके हाथों में डाल दी है कि बच्चे मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरे को ताल ठोक के कहते हैं सर मैं मेहनत करूंगा, देखना तू बच्चों के 100 में से 100 आएंगे, और अगर नहीं आए तो फिर देखो मैं क्या जवाब, इनसे जवाब मांगूंगा, ये मेरे को क्या जवाब दे पाएगा। तो बच्चे कभी भी ये नहीं सोचना कि पढ़ाई को सिर्फ औपचारिकता करके, फॉर्मेलिटी नहीं करना कि बस पढ़ना है, माता ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, दादा दादी ने कह दिया, या फिर गुरुजनों ने कह दिया तो बस पढ़ लिए किताब खोल के ना। उसको अंदर धारण करना है, अपनी अंतरात्मा में लेके आना है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगी, तो मैं जो वादा करके, एक विद्यार्थी का जो वादा होता है, लिखा होता है सरकारी स्कूल में, शिक्षार्थी आइए सेवा की जाइए, तो आप जो शिक्षा ग्रहण करने का वादा लेकर के इसमें चलते हैं, उस वादे को आपने तोड़ा। और अगर किसी का भी आपने वादा तोड़ा है तो समझ लो आपने महापाप कर दिया। तो ये बात ध्यान रख के आपको पढ़ाई करनी है। बैठ जाओ सारे बच्चे, और जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, उनको कम से कम 70 का टारगेट लेके चलना। टारगेट लोगे, ऊंचा सोचोगे तो ही ऊंचे परिणाम आएंगे। अगर हम सोच ही छोटी रखेंगे तो हम वहीं फंस के रह जाएंगे। देखिए आज जरूरत नहीं थी कोच आपको अपने जिम में प्रैक्टिस करके आए, लेकिन इन्होंने आपके अंदर जोश डालने के लिए आपको करके दिखाया है कि देखिए वेट लिफ्टिंग कैसे होती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई आम साधारण कोच नहीं है, कॉमनवेल्थ लेवल तक मेडल जीत के आए हुए कोच आपके सामने खड़े हैं। और ये मुझे बता रहे थे कि अतिशयोक्ति नहीं होगी सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं कह दूं कि पूरे हरियाणा में किसी भी स्कूल के अंदर वेट लिफ्टिंग एकेडमी नहीं है। ये हमारा एक स्कूल है जिसमें पूरे हरियाणा में एकमात्र स्कूल है जिसमें वेट, ये अंदाजा से इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा संभव है कि क्या पता हमारी ही एक एकेडमी है। मुश्किल है मिलना वेट लिफ्टिंग एकेडमी। ये ग्राउंड बना के खड़े कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, दो नेट डाल देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोचिंग के साथ पूरे साजो सामान के साथ कोई शुरुआत करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मैं आपसे बस एक ही आग्रह करता हूँ कि दिन रात मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शिक्षा के नए आयाम, शिक्षा और खेलों के नए आयाम, शिक्षा और खेलों के नए आयाम, अनुशासन है महान। शिक्षा और खेलों के नए आयाम, अनुशासन है महान। हर बच्चे पे काम, हर बच्चे पे काम, यही है ग्रीन वैली की पहचान। स्पोर्ट्स, खेलों और शिक्षा के नए आयाम, शिक्षा के नए आयाम। नए आयाम का मतलब इस बार 98% प्लस इंडिया में टॉप बच्चा हमारे स्कूल से आने की मुझे उम्मीद है। चाहे मेरी उम्मीद पूरी ना हो, लेकिन हमारे पास वो काबिलियत है, वो हुनर बैठा हुआ है, और हम उतनी मेहनत से इन बच्चों पे काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे टीचर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो खुद एक महारत हासिल किए हुए हैं। निधि मैडम है आईएएस के प्री टेस्ट क्वालिफाइड क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं हमारे यहाँ पे। शिक्षा के नए आयाम, अनुशासन है महान, हर बच्चे पर काम, यही है हमारी पहचान। इसको ये बात दिमाग में बिठा ली
वो कुछ करके ही दिखाएगा। तो आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और दिन रात लग के 10th-12th के बच्चे मेरी बात सुन रहे होंगे। 3 साल पहले जब आए थे इन्हीं दिनों में तो भी यही बात कही थी। देखो आज जाके ऑब्जर्व करना, घर पे सोचना क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, क्या क्या चीजें चेंज कर दी गई है। तो आपको बिल्कुल डेडिकेशन से लास्ट के 3 मंथ से आपके लिए मेहनत करनी है, हर बच्चे को मेहनत करनी है। लेकिन 10th-12th को मैं विशेषकर बोल रहा हूं, आपके पास ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए बिल्कुल जुनून से लग जाना है। यस वी कैन डू, यस वी कैन डू, यस वी कैन डू। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा आज वेट लिफ्टिंग एकेडमी का ओपनिंग हुआ है। देखो, चाहे कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उससे आपका माइंड का जो कनेक्शन है, पावर है, बॉडी की जो रिदम है, वो शार्प होएगी। आपका पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगेगा और जो बच्चे गेम में पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने लेवल को एनहांस कर पाएंगे। ठीक है, आज मैंने जैसा मेरा कोई पर्पज़ नहीं था आपको वेट लिफ्टिंग, जैसे मैंने आज किट पहना हुआ है, वेट लिफ्टर्स को तो पहनना ही पड़ता है, बट जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, चाहे वो स्प्रिंटर हो, 100 मीटर, 200 मीटर, चाहे एथलेटिक्स में कोई भी हो और गेम कोई भी हो, उसको वेट लिफ्टिंग करना ही पड़ेगा ड्यू टू स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। ठीक है, गर्ल्स स्पेशली अस्मिता खेलो इंडिया होता है, उनमें गवर्नमेंट जॉब से लेके चाहे वो डीएसपी रैंक हो, चाहे एसपी रैंक हो, चाहे इंस्पेक्टर रैंक हो, ठीक है, आपको ग्रेजुएशन करते ही, और यदि मान लो आपने अचीवमेंट एक इंटरनेशनल लेवल पर कही है या नेशनल में आपने सीनियर में पार्टिसिपेट किया है, अच्छा रैंक है, उसके अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, आपको झट से डीएसपी का रैंक हरियाणा गवर्नमेंट देने जा रही है। स्पेशली मैं गर्ल्स को बोल रहा हूँ, बॉयज तो है ही, गर्ल्स के लिए अलग से ही क्राइटेरिया निकाला हुआ है। समझ में आ रही है? दोस्तों, आज इस स्कूल में इतिहास रचने जा रहा है ये स्कूल, क्योंकि इस स्कूल में वेट लिफ्टिंग की आज उद्घाटन करने का काम किया गया है, जो एक एकेडमी है और बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए इस स्कूल का ये सराहनीय कदम है। और देख सकते हैं तस्वीरों में जो आज इस स्कूल की ओपनिंग की गई है, जो कि वेट लिफ्टिंग की ओपनिंग की गई है, जो कि एक एकेडमी के तौर पर ये बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और हमारे बीच में सर हैं सामने जो में ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल है जो हमारा सफेदों में, यहाँ पर हमने ओपनिंग किया है वेट लिफ्टिंग एकेडमी, ग्रीन वैली वेट लिफ्टिंग एकेडमी, जिसमें बच्चे को हम एक अपर बॉडी पे ग्रास रूट लेवल से उठाकर अपर बॉडी तक, मेन चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, नेशनल गेम्स हो और ओलंपिक गेम्स हो, वहां तक पहुंचाने के लिए हमने जो जिम्मेदारी ली है, बकायदा मैं बता दूं, मैं NIS कोच गुलशन सैनी फ्रॉम पटियाला। जी जी। तो सर, इसमें जैसे कितने साल के बच्चे यहाँ पर जो से वेट लिफ्टिंग का देखेंगे? मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया जो हमें सिखाया गया है अकॉर्डिंग टू कोचिंग, 9 साल का लड़की और 11 साल का लड़का, बट मैंने उससे भी एक साल कम में उनको ग्रास रूट लेवल पर डाल दिया है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे हम जनरल वार्म अप्स, उसके बाद स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑन द PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो हमारी PVC होती है पाइप, उसके ऊपर, एंड उनमें मूवमेंट्स देते हैं। और जो काफी बच्चे बड़े भी हैं, उनके अंदर अच्छा स्ट्रक्चर है, स्टांस है उनका, उनकी बॉडी मूवमेंट्स भी अच्छी है। तो आई थिंक इस अपने स्कूल से, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल से बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे फ्यूचर के अंदर, और मैं तो इनके साथ हूँ। तो स्कूल ने ये कदम उठाया है सर। इससे पहले यदि मैं हरियाणा के अनेक स्कूलों की यदि मैं बात करूं, अनेक स्कूलों में भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है, ये पहला स्कूल है? नहीं, इस एरिया के अंदर तो
नहीं है। ये पहला ही स्कूल है जिसमें मैंने वेट लिफ्टिंग एकेडमी सेटअप किया है। बकायदा मैं स्वेदो से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो कहाँ से डेवलप होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। अभी यहाँ पे 3-3 सेट लगाए हैं वेट लिफ्टिंग के और इनका प्रोफेशनल वेट है, तो आई थिंक इनको कोई कमी और या प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। प्रॉपर इनका जैसे स्टडी होती है ऐसे ही इनका परसेंटेज लोड, अलग अलग स्ट्रेंथ, इनकी डेवलपमेंट, इनकी हाइपोट्रोपी के ऊपर काम चला हुआ है अभी ऑलरेडी। ठीक है, अब इनको हम अपना बारबल पे लेके आएंगे, फिर आराम आराम से इनकी बॉडी को अडॉप्ट करके इनकी स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। थैंक यू सर, वेलकम। तो दोस्तों ये तस्वीरें आप ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल से देख रहे हैं। हमारे बीच में गुलशन सैनी सर से थे, जो कि अभी बताया गया कि वेट लिफ्टिंग में बच्चों का अच्छा करियर भी बन सकता है, कॉमनवेल्थ के गेम हो या नेशनल के गेम हो। और हाँ गुड़िया, क्या नाम आपका? जसमीत। जैस्मीत। अच्छा, आज आप जैसे ये उद्घाटन किया गया है, क्या बताना चाहोगे? आप कब से यहाँ पर तैयारी कर रहे हो? बहुत दिन से। कितने दिनों से? सर महीना हो गया। महीना हो गया? यस सर। अच्छा, तो आज आगे जाके आपने क्या बनना है? क्या वो वेट लिफ्टिंग चैंपियन। चैंपियन बनना है आपको? Yes, sir। अच्छा, तो किसको आपका आइडल मानते हैं आप? गुलशन सर का। गुलशन सर को अच्छे तरीके से करवाते हैं गुलशन सर? बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से। चलो, आपका क्या नाम है? रिया। रिया। आप कब से यहाँ पर तैयारी कर रहे हो? महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अच्छा, आप आगे जाके आपने क्या बनना है? वेट लिफ्टिंग चैंपियन। चैंपियन ही। अच्छा, आइडल किसको मानते हैं? गुलशन सैनी सर गुलशन सैनी को। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। अच्छा, उसके तौर पर आप एजुकेशन यानी कौन सी क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्लास 7th। 7th में। आपका क्या नाम है? मनप्रीत। मनप्रीत। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपके स्कूल में जिस तरीके से वेट लिफ्टिंग की उद्घाटन करने का काम किया गया है, बहुत अच्छे से किया। बहुत अच्छे तरीके से। आपको फ्यूचर में क्या अधिकारी बनना है या वेट लिफ्टिंग चैंपियन ही बनना है? वेट लिफ्टिंग चैंपियन। चैंपियन ही बनना है। अधिकारी क्यों नहीं बनना? वेट लिफ्टिंग चैंपियन क्यों बनना आपको? क्योंकि वेट लिफ्टिंग बहुत अच्छा गेम है। अच्छा गेम है। अच्छा, और भी हैं हमारे बीच में, ये हमारे भाई हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? जतिन। जतिन। कितने साल एज आपके? 14 साल। कौन सी क्लास में? 9th में। 9th में। अच्छा, आप जिस तरीके से आपके स्कूल में वेट लिफ्टिंग का एकेडमी का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये किसी स्कूल में नहीं है, हमारे स्कूल ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। और हमारे स्कूल में ये हमारे एरिया में पहला है जिसमें वेट लिफ्टिंग का सेटअप किया गया है। हमारे सर, मेरा आइडल भी है सर गुलशन सैनी सर, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर। और मैं बड़ा होकर एक वेट लिफ्टर बनना चाहता हूँ गुलशन सर जैसा, ताकि मैं अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। आपका क्या नाम है? तुषार। तुषार। कितने साल एज आपकी? 14 साल। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। अच्छा, आप भी इस एकेडमी के स्टूडेंट हो? यस सर। अच्छा, आपको फ्यूचर में क्या बनना है? क्या मुझे सर गुलशन सैनी सर जैसा वेट लिफ्टिंग चैंपियन बनना है। अच्छा, अच्छा, वही क्यों बनना है? कोई अधिकारी, आईपीएस या फिर अनेक फील्डों में भी हैं, वो क्यों नहीं बनना आपको? ये मुझे बस ओलंपिक में जाना है। ओलंपिक में जाना है। यस सर। अच्छा, उसके लिए आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी और आपके घर पर भी? मैं सुबह रेस मारने जाता हूँ 5 बजे। 5 बजे? यस सर। अच्छा, और यहाँ पे 1 महीना हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा, अच्छा। तो स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो भी कोऑपरेट कर रहा है, वो अच्छा है? यस सर, बहुत अच्छा है कोऑपरेशन। अच्छा, प्रवीण सर हैं, जैसे यहाँ पर अरुण सर हैं, और भी हैं। प्रवीण सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कोई एरिया में कोई दूसरा स्कूल नहीं है जैसा हमारा स्कूल है। चलो, तो दोस्तों सीधी तस्वीरें आप ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल से देख रहे हैं। आज वेट लिफ्टिंग एकेडमी का उद्घाटन करने का काम किया गया है। इन बच्चों का जो हौसला, जुनून और जो इनका एक लक्ष्य है, सीधा है कि हमें वेट लिफ्टिंग चैंपियन बनना है। हम भविष्य के लिए इन बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं कि ये अपने माता पिता के नाम, इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। और आप इन तस्वीरों को, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।